अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे मेरे तैबा वाले, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बस अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, हाँ अपनी रहमत के समंदर में उतर दे। बैठी काला हूँ अज़ल से, बैठी काला। आपकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपने खिताबी ज़ीशान से हमारे क़ुलूब व ज़ान को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वल यक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि अंतस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। पढ़ लें सारे हजरात मिलकर पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अम्दो सलात के बाद साहिब सद्र पीर तरीक़त हजरत साहिबजादा पीर सैयद ताहिर हुसैन शाह साहिब नौशाही कादरी मद्दज़िल्लाहु आली ज़ेब व ज़ीनत आस्ताना आलिया डोगा शरीफ, जमी मशाइख उलमा आइम्मा मसाजिद सामीन हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की उर्स पाक की ये तकरीब सईद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत साईं बोलू सरकार नव्वरल्लाह मरकदहू के मिज़ार पुरनवार के मुत्तसिल इस खूबसूरत मस्जिद में इनकाद पजीर है। बड़े कम वक्त में इस मस्जिद को तामीर किया गया। मैं साईं मोहम्मद इकबाल साहब और जनाबे अलहाज खलीफा खालिद हुसैन नौशाही साहब, इन हजरात को और इनके जुमला मुआविनीन को, इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इंतहाई मुख्तसर वक्त में और इतनी शानदार खूबसूरत मस्जिद को तामीर किया। चूँकि
मिज़ारात औलिया के साथ मसाजिद का होना ये हमारी निशानी है और पुरानी एक रवायत चली आ रही है कि जहां भी अल्लाह के वली का मीज़ार होता है साथ में अल्लाह का घर भी होता है। तवज्जो है? अगर तवज्जो है तो कह दे जरा सुभान अल्लाह। वक़्त इंतहाई मुख्तसर है, चंद एक बातें मैंने आपसे करनी है कि ये हमारी निशानी है। और मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है कि असहाबे कहफ वो गार वाले जो थे वहां पे मस्जिद उस दौर में भी बनाई गई थी और सरकार कायनात के दौर में तामीर जदीद भी करवाई गई थी। मस्जिद वहां भी मौजूद थी, आज भी मौजूद है। और यहाँ कारी तालिब हुसैन नुशाई साहब बैठे हैं, इन्होंने उस जगह की जियारत की है जहां अल्लाह वालों ने आराम किया था। और परवरदिगार आलम ने कुरान में उस वाकया को बयान फरमाया था। बात ये करना चाहता हूं, जहां मीज़ारे वली होता है साथ में अल्लाह का घर भी होता है, मस्जिद होती है। अरे आप देखना चाहें तो दरबार आलिया यहाँ साईं भोलू सरकार को देखें, मीज़ार के साथ मस्जिद बन गई है। दरबार आलिया खड़ी शरीफ देखें, हजरत बाबा पीरा शाह गाजी कलंदर और हजरत मियां मोहम्मद बख्श, आप दोनों के मीज़ारात के साथ में अल्लाह का घर मस्जिद मौजूद है। वहां से आप अगर ताजदार गोलड़ा की बारगाह में हाजिरी दें, वहां मीज़ारात के करीब आपको अल्लाह का घर मस्जिद नजर आएगी। वहां से अगर आप सरजमीन लाहौर दाता की नगरी में जाएं, वहां देखें हुजूर दाता अली हुजवेरी के मीज़ार पुरनवार के साथ आपको मस्जिद नजर आएगी। वहां से आप अगर शहनशाह बगदाद की बारगाह में हाजिरी देना चाहें, हुजूर गौसे आजम के मीज़ार के साथ आपको मस्जिद नजर आएगी। वहीं से आप नजफे अशरफ चले जाएं, आपको मीज़ार अली अल मुर्तजा के साथ मस्जिद नजर आएगी। वहां से अगर आप चले जाएं, मैं आपको बताता हूं, ये हमारी रवायत ही नहीं है, हमारे असलाफ का तरीका था, हमारे अल्लाह वालू का ये तरीका था। जहां अल्लाह का वली बैठता साथ में अल्लाह का घर भी बना होता। अरे यहां से फिरते फिरते आप सीधे मदीनातुल मुनव्वरा चले जाएं, आपको आकाए दो आलम के मीज़ार पुरनवार में वहां साथ में आपको मस्जिद नबवी भी नजर आएगी। अरे ये तो हमारी रवायत है, जहां अल्लाह का वली बैठता है साथ में अल्लाह का घर मस्जिद भी बनाई जाती है। मैं समझता हूं अगर नारों में खो गए तो वक्त बड़ा चाहिए, लेकिन आप जरा सिर्फ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते जाए। कह दे जरा सुभान अल्लाह। औलिया इज़ाम, अल्लाह वाले, अल्लाह के जो महबूब हैं, अल्लाह के जो प्यारे हैं, अल्लाह उन्हें दोस्त बना लेता है, वो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। ये वलायत का मनसब जो है ये कसब से मिलता है, ये मनसब कसब है। अरे जो मेहनत करता है, रियाजत करता है, इबादत करता है, रब को याद करता है, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाता है, दिन हो या रात अल्लाह का जिक्र करता रहता है, परवरदिगार आलम उसे मकाम विलायत अता फरमा देता है, मकाम विलायत अता करता है। अरे मैं आपको बताऊं, मकाम विलायत में जो सूफिया ने, उलमा ने मकामात तसव्वुफ लिखे हैं, मकामात औलिया लिखे हैं, वो 9 मनासब लिखे हैं कि वली को अल्लाह ताला 9 दरजात तक अल्लाह ताला अपना कुर्ब खास अता फरमाता है। कह देना सुभान अल्लाह। ये बड़ी ऊंची मैं बात कर रहा हूं कि ये 9 मरातब अल्लाह ताला अपने औलिया को अता फरमाता है। और वली मज़हर नबुव्वत होता है, नबुव्वत से फैजान लेकर लोगों में वली तकसीम कर रहा होता है। कह दो जरा सुभान अल्लाह। नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका, नियाबत और खिलाफत, नबुव्वत के जो मज़हर होते हैं वो अल्लाह के वली होते हैं। नबी आएगा नहीं, उम्मत की इस्लाह के लिए
इंसानों की हिदायत के लिए हर वक्त मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में 1.25 लाख वली मौजूद होते हैं, 1.25 लाख वली मौजूद होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो आकायद आलम की उम्मत के औलिया हैं उन तमाम के सर पर और उनके कंधों पर जिस शख्सियत का पांव मुबारक है उन्हें सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है, पीरे पीरा मीरे मीरा कहा जाता है, शहंशाह बगदाद कहा जाता है। कदर सुभान अल्लाह। और ये जिस बुजुर्ग की हम यहां बात कर रहे हैं उलमा तशरीफ फरमा है, आपकी नजर भी एक बात करता हूं कि ये जब कोई रवायत ली जाती है तो रावी के अहवाल को देखा जाता है। अस्माउर रिजाल एक इल्म है जो अहदीस तय्यबात सहाबाए कराम ने रवायत की, उनसे ताबईन ने रवायत की, तबा ताबईन ने रवायत की, तो वो क्या होता है छानबीन ये पैदा कब हुआ, इसने बचपन कहां गुजारा, जवानी कैसी गुजारी, किससे इल्म पढ़ा, किस खानदान से ताल्लुक रखता है, इसका किरदार कैसा था, इसका अमल कैसा था। अब जरा गौर करें, जब कुतुब हदीस पढ़ते हैं रिवायत लेते हैं तो रावी को देखा जाता है, रावी जितना मजबूत होगा रिवायत उतनी ही मोतबर होगी, रावी जितना मजबूत होगा रिवायत उतनी ही मोतबर होगी। जितनी रिवायत करने वाला मुस्तनद होता है रिवायत उतनी ही मुस्तनद होती है। और मैं जो हजरत साईं बोलू सरकार के बारे में आपको बताने लगा हूं, ये मैंने आम बंदे से नहीं पूछा, ना मैं आम बंदे से मैंने सुना, उनकी शान बयान करने वाले आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीर तरीकत राबर शरीयत सैयदी व मुर्शदी हुजूर किबला आलम पीर सैयद मारूफ हुसैन शाह आरिफ कादरी नौशाही मददिल्लाह ये हुजूर किबला आलम ने बयान फरमाया अल्लाह ताला ने हजरत साईं बोलू सरकार को बड़ा खास मुकाम अता फरमाया था। का सुभान अल्लाह। आम लोगों को पता नहीं चलता, मजजूब को बल्कि औलियाई तहता कबाई ला यारिफुहुम सिवाई, मेरा रब कहता है औलिया मेरी कबाए रहमत के नीचे है, मेरे सिवा उन्हें कोई नहीं जानता। औलिया कुछ कुछ होते हैं जो लोगों के सामने खुलते हैं और लोग उन्हें जान लेते हैं, अक्सर ऐसे होते हैं जिन्हें लोग पहचान नहीं सकते, मजजूब को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। हजरत साईं बोलू सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व नव्वर अल्लाहु मरकदहू, आपके बारे में हुजूर सैयदी आलमी मुबल्लिग इस्लाम किबला आलम ने फरमाया हजरत साईं बोलू सरकार को अल्लाह ने बड़ा खास मकाम अता फरमाया था। पहले सालिक थे, बाद में मकाम जज्ब में आ गए, मजजूब बने। और आपके बारे में मैंने शायद गुज़श्ता साल उर्से मुबारक के मौका पर एक बंदे की रिवायत करदा एक करामत बयान की थी कि हजरत साहब डांगरी शरीफ, हजरत साहब फैजपुर शरीफ, बड़े हजरत साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपके हवाला से कि वहां एक कुआं मौजूद था, आज भी है। उस कुआं पर हजरत साईं बोलू सरकार गए और हुआ वाकया क्या हुआ था कि वहां एक कुत्ता मरा हुआ था, कुत्ते का बच्चा मरा हुआ था, पानी जरा नीचे था, लोगों को पता न था कि यहाँ कुत्ता मरा हुआ है। अब पानी पीना था, पानी तो नापाक था, उसे पाक ना किया जाता। उतनी देर तक जब तक वो कुत्ता बाहर ना निकाला जाता उतनी देर तक पानी पाक नहीं होना था, और वहां से वो ढोल ना निकाले जाते पानी पाक नहीं होना था। हजरत साईं बोलू सरकार यहाँ से गए दरबार आलिया डांगरी शरीफ के करीब, वहां गए और बज़ाहिर देखने वालों ने ये देखा कि हजरत साईं बोलू सरकार शायद पेशाब कर रहे हैं। तो वो जो देखने वाले थे दौड़े दौड़े हजरत साहब डांगरी शरीफ वालों के पास गए। हजरत साहब साईं बोलू यहाँ आए थे और उन्होंने लगता है कि उन्होंने कुएं में खूह में पानी में पेशाब कर दिया है। हजरत साहब फरमाने लगे अगर साईं बोलू ही था
तो ये फेल खाजी खाली आज हिकमत नहीं है। आओ जाकर कुएं में देखो, कोई ना कोई ऐसा मामला जरूर है जिसकी वजह से बोलू चक सवारी से यहां डांगरी शरीफ आया है। वक्त खत्म हो चुका है, वरना इस पे मैं रोशनी डालता कुरान और हदीस की रोशनी में। अब हजरत साहब ने जब फरमाया और मुझे बताने वाले ने बताया कि मैं वहां मौजूद था, हजरत साहब डांगरी वालू शरीफ के पास मैं मौजूद था, फरमाया चलो चलते हैं। जब कुएं पे गए गौर से देखा तो पानी के अंदर कुत्ता मरा हुआ था। हजरत साहब ने फरमाया पहले कुत्ते को निकाला जाए, फिर डोल पानी के निकाले जाए, ये पानी पाक हो जाएगा, फिर आप पीते रहें। फरमाया जो अल्लाह का प्यारा होता है उसका कोई काम भी खाली आज हिकमत नहीं होता, अल्लाह वालों का काम जरूर हिकमत भरा होता है, हिकमत भरा होता है। इसलिए बोलू वहां से यहां आया ताकि लोगों को पता न चलता, तो इसी तरह अगर काम कर देते, पानी पीते रहते तो नापाक पानी पीते निशानदेही के लिए। ये हजरत साईं बोलू सरकार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये एक रवायत और इतनी मुस्तनद। और हजरत साहब आलमी मुबल्लिग इस्लाम हुजूर सैयदी पीर सैयद मारूफ हुसैन शाह आरिफ कादरी नौशाही, अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला के साथ दराजी उम्र अता फरमाए। कई बातें हजरत ने बयान फरमाई हैं, फिर कभी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह उन्हें बयान किया जाएगा। जिन हजरात ने मस्जिद के साथ ताउन फरमाया और मिज़ार के साथ, अल्लाह ताला आप सब की दुनिया आखिरत बेहतर फरमाए। और यहाँ जो दरबार के जुमला मामलात हैं और साईं इकबाल साहब और साईं खालिद साहब ये हजरात सर अंजाम दे रहे हैं, तो सदा बहार दई इस बागे कदी खजाना आवे, ओवन फैज हजारा ताई हर पुका पल कावे। और मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की जुबानी खस खस जिन्ना कदर नहीं मेरा ते मेरे साहिब नू विडियाइया, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चलाया साइया, इको सुखन न होर तमामी जो कदर मैं पाई, इको मर्द सच्चे दा सदका अपनी नहीं कमाई। अल्लाह करे ये गुलिस्तान ये चमनिस्तान है नौशाहिया इसी तरह आबाद और शाद रहे। अल्लाह ताला आप सबका हम सबका यहाँ बैठना और सुनना सुनाना अपनी बारगाह अजीम में कबूल फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।